क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सत्र में और किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, बताने के लिए मेरे सहयोगी दीप मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। तो कल तो हमने देखा कि बहुत घमासान हुआ, चाहे हमारा मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो। तो कल कुछ बात बनी क्लोजिंग के टाइम? अब नहीं, हमारे बाजार भी थोड़ा रिएक्ट ऑफ कोर्स कर रहे थे, हालांकि कल भी अगर आप देखें तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म ही करा। बट बात वो ये नहीं है, एक वो चिंता, एक वो डर बैठ चुका है बाजार में कि फेड और बाकी के ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रखने वाले हैं। तो फिलहाल कोई राहत आपको नहीं आती हुई दिख रही है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। इनफैक्ट अगर आप देखें, अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक के मोड में आ चुके हैं और बाजार इसी की अब फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह की अग्रेसिव कमेंट्री फेड की तरफ से आई है। तो उसी का इंपैक्ट आपने कल शाम अमेरिकी बाजारों पर भी देखा और उसी का इंपैक्ट आप आज सुबह एशिया के बाजार पर भी देख रहे हैं। जापान लकी है क्योंकि आज वो रिएक्ट नहीं करने वाला, जापान के बाजार बंद है, बट बाकी के एशिया के बाजारों में आपको गिरावट दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 0.5% नीचे ही है इस समय। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार तीसरे दिन आपने अमेरिका में गिरावट देखी है। एक छोटी रेंज थी, करीब 300 अंकों की रेंज में डाउ ने कारोबार करा और उसके बीच 100 अंक फिसला। बट मोर इंपॉर्टेंटली इंट्राडे में 30,000 के नीचे आपको एक बार के लिए डाउ जाते हुए दिखा। हालांकि क्लोजिंग तक वो लेवल रिकवर कर ही बंद हुआ, बट ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो इंट्राडे में तो एटलीस्ट एक बार के लिए डाउ ने तोड़ा ही था और अपने लो से भी 52 वीक लो से भी ज्यादा दूर नहीं है इस समय डाउ। नैस्डैक की बात करें, एक बार फिर से गिरावट में सबसे आगे था। लगभग सभी दिग्गज आईटी शेयर्स, अमेजॉन ले लीजिए, अल्फाबेट ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, इसमें आपने गिरावट देखिए। 1.4% नीचे था नैस्डैक। ब्रॉडर मार्केट में आपने ज्यादा गिरावट देखी है, जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कह सकते हैं। स्मॉल कैप रसल 2000 2.25% कल लुढ़का है, तो स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट और ज्यादा आपने अमेरिकी बाजारों में होती हुई देखी है। इन्फ्लेशन की चिंता है, स्लोडाउन की चिंता है। बॉन्ड यील्ड देखिए, जो 2 साल की यील्ड है वो 4.1% के ऊपर कायम है, जो 10 साल की यील्ड है वो 3.7% के पार जाती हुई देखिए। तो फ्रेश 11 साल की ऊंचाई पर 10 साल की यील्ड है, फ्रेश 15 साल की ऊंचाई पर 2 साल की यील्ड वहां पर है। तो इन्फ्लेशन और बढ़ने या दरें और बढ़ने की तैयारी बॉन्ड मार्केट तो आपको क्लियरली दिखाई रहे हैं। S&P 500 के 9 में से 11 सेक्टर्स में आपने गिरावट देखी और गिरावट में सबसे आगे लगातार आपको दिख रहे हैं कंज्यूमर से जुड़े स्टॉक्स। एयरलाइन स्टॉक्स कल काफी तेजी से फिसले हैं, 3-3.5% की गिरावट थी। सभी कंज्यूमर स्टॉक्स में आप पिछले कुछ दिनों से गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं उससे इकोनॉमी पर, कंजम्पशन पर जो असर हुआ, उस डर से आप देख रहे हैं कंजम्पशन स्टॉक्स में आपको वीकनेस दिख रही है। तो अक्रॉस मार्केट्स कमजोरी दिखी। फार्मा ने थोड़ा होल्ड आउट जरूर किया है, बट अदरवाइज यूएस मार्केट्स में कहीं कोई राहत बड़ी वाली तो दिख नहीं रही थी। यूरोप के बाजार भी फिसलते हुए दिखे, 1 से 2% की गिरावट यूरोप में भी थी। अच्छी बात है, कमोडिटी बाजार में उतना बड़ा एक्शन नहीं था, लगभग दायरे में ही अक्रॉस कमोडिटीज आपको दिख रही हैं। $91 के आसपास आपको पिछले कई दिनों से कच्चा तेल दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। 170 के पास आपको 2-3 दिनों से गोल्ड दिख रहा है, वहां पर एक्शन नहीं है। ऑफकोर्स डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है, 111 के लेवल वापस उसने रिक्लेम कर लिया। कल देखा था जब हमारे बाजार ट्रेड कर रहे थे तो थोड़ा 111 के नीचे आया था, बट वापस वो ऊपर उसी लेवल पर है। तो कोई ऐसी बड़ी राहत की बात नहीं आई है नेहा, और फेड पॉलिसी के बाद जो बाजार का रिएक्शन है वो अभी भी आपको कंटिन्यू दिख रहा है। और आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स देख लीजिए, एशिया के मार्केट्स देख लीजिए, अभी भी वो वही डर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो डर का माहौल अभी भी बना हुआ है और वो ही कहीं ना कहीं इक्विटी और कमोडिटी स्पेस दोनों पर अपनी छाप छोड़े हुए। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े।